वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 11th में। ठीक है, मैं शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि एक आपका टेलीग्राम चैनल है। कौन सा चैनल है? टेलीग्राम करके आपका एक चैनल है। ठीक है, टेलीग्राम के चैनल का नाम है ओलंपिया क्लासेस। ओलंपिया क्लासेस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, ये इस चैनल का नाम है। तो आप लोग इस चैनल को क्या करिएगा, वहां पर जाकर इसको सर्च करिएगा टेलीग्राम पर, और इस चैनल को वहां पर क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो वहां पर आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? बेनिफिट ये मिलेगा क्योंकि यहां पर आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। क्या मिलेंगे? प्रैक्टिस सेट। यहां पर आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और आपको हर एक चैप्टर के, चाहे फिजिक्स के हो या केमिस्ट्री के हो, यहां पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर जेई में, एडवांस में, या आपके नीट में, मेडिकल में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में, बीएचयू के लिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए, डीयू के लिए, जहां जहां पे एंट्रेंस एग्जाम हुए हैं उन सब के क्वेश्चन रहेंगे। तो ठीक है, ये तो रही बात आप लोगों के मतलब की कि यहां पर जो है आपको कैसे करना है, प्रैक्टिस सेट कहां से मिलेंगे। अब बेसिकली हम लोग शुरू करते हैं क्लास 11th में, हम लोग आगे शुरू करते हैं। तो देखिए क्लास 11 पे हम लोग कहां तक पहुंच गए थे। हम लोगों ने बेसिकली पिछले लेक्चर में यह देखा था कि आपका जो हम बीमाओं का जो प्रयोग करते हैं वो कहां पर करते हैं। ठीक है, तो बीमाओं का हम पहला उपयोग देख लिए थे कि हम यह चेक करते हैं कि यदि कोई समीकरण दिया हुआ है तो हम यह पता लगा सकते हैं, यदि हमें बीमाएं आती हैं, कि यह दिया हुआ समीकरण सत्य है कि असत्य है। हम इसके बारे में पढ़ चुके थे। तो अब क्या करते हैं, बीमाओं का दूसरा अनुप्रयोग है कि मतलब डायमेंशन का कैसे दूसरी बार उपयोग करेंगे, दूसरी तरीके से, किस और चीजों में। तो दूसरी हेडिंग डालिएगा। देखिए इसमें क्या करते हैं, किसी किन्हीं भौतिक राशियों के मध्य संबंध ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए डायमेंशन का प्रयोग करते हैं, बीमा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फॉर फाइंडिंग द रिलेशन बिटवीन सम फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, कैसे हम दो भौतिक राशियों से, दो फिजिकल क्वांटिटी के मध्य हम आपस में क्या निकालेंगे, इनका हम की आपस में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, इसको हम लोग निकालेंगे। तो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के जरिए हम लोग इसे समझते हैं। क्वेश्चन के जरिए क्या समझते हैं? क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है सरल लोलक के आवर्तकाल का द्रव्यमान कमा डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई व गुरुत्वीय त्वरण, व गुरुत्वीय त्वरण के मध्य संबंध ज्ञात कीजिए। संबंध ज्ञात कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, यदि इंग्लिश में लिखो तो फाइंड द
डिपेंडेंसी ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन mass length and ग्रेविटी। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका हिंदी में था, ये आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो देखो अब क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक फंडा अपनाते हैं। क्या कहते हैं कि आवर्त काल जिसके बारे में हमें संबंध निकालना हो, तो किसका संबंध निकालना है? आवर्त काल का संबंध निकालना है। तो आवर्त काल को हम किससे दिखाते हैं? टी से, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखा देंगे। यहां पर ये क्या कह रहा है? द्रव्यमान, मास का द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान का किससे दिखाते हैं? एम से। तो एम द्रव्यमान के लिए क्या लिखोगे आप? एम की पावर ए। एम की पावर क्या लिखोगे? ए लिखोगे। डोरी की लंबाई मतलब एल की पावर क्या लिखोगे? बी लिखोगे। और वह किसके बीच में? वृत्तीय त्वरण के बीच में, तो जी की पावर सी लिखोगे। क्लियर है भाई? देखो लिखना कैसे है ये पहले समझ लो कि जिसके बारे में हमें जिसका फार्मूला चाहिए। तो यहां पर क्या कह रहा है कि फाइंड द डिपेंडेंसी ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल एसएचएम। तो सिंपल टाइम पीरियड किसका? इसका सिंपल पेंडुलम का। तो हम कि वो टाइम पीरियड को हम क्या मान लिया? टी, कि टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम की पावर ए। अब ये ए का मान कुछ भी हो सकता है, एल की पावर बी। भाई ये मास द्रव्यमान पर निर्भर कर गया कि एम की पावर ए अनुक्रमानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम की पावर ए, एल की पावर बी और जी की पावर सी। जहां पर ए बी व सी क्या है? आपके कुछ वैल्यू होगी, रियल नंबर होगी। ए बी सी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ए बी सी आर यहां पर लिखेगा, ए बी सी क्या है? आर कांस्टेंट। क्या है? एबीसी क्या है? कांस्टेंट है, मतलब कोई रियल नंबर है। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? रियल नंबर वास्तविक संख्या है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपको टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होता है? टाइम पीरियड की डायमेंशन होती है टी की पावर 1। क्या होती है? टी की पावर 1। टाइम पीरियड की जो डायमेंशन होती है मेरे भाई, वो क्या होती है? वो आपका होता है टी की पावर 1। टी की पावर 1। तो टाइम पीरियड को आपने क्या लिख दिया? मैं इसको क्या लिख सकता हूं टाइम पीरियड की बीमा? एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 1। भाई यही तो होती है। तो टाइम पीरियड की जो बीमा है, जो डायमेंशन हमने लिख दिया। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एम की पावर है। एम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? द्रव्यमान के लिए कैपिटल एम से। इसकी पावर ए है तो ए लगा दिया, ठीक है। एल की पावर कितना है? एल क्या है? लंबाई है, तो लंबाई के लिए बी। और जी क्या है? जी के लिए तो हम जी ही लिखते हैं, ठीक है ना। जी के लिए आप जो है देखो जी क्या है, एक तरीके से जी यहां पर क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। देखो एक पहले चीज समझ लो कि आपको बोला है कि टाइम पीरियड किससे संबंधित है? एक मास से, ठीक है। फिर दूसरा संबंधित है आपकी लंबाई से, तीसरा संबंधित है आपका किससे? गुरुत्वीय त्वरण से। किससे है? गुरुत्वीय त्वरण से। तो यहां पर यदि मास की पावर हमने मान लिया कि द्रव्यमान की ए है और बी है और ये सी है, ये सब क्या है? पावर लगी हुई है, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। तो द्रव्यमान का जो बीमा होता है वो कितना होता है? मास का बीमा m होता है, ठीक। लंबाई का बीमा l होती है। और गुरुत्वीय त्वरण, तो त्वरण कोई भी हो, बीमा क्या आती है? LT-2। क्लियर? ठीक है। अब यहां पर ये त्वरण जी की जगह पर क्या है? त्वरण है, तो LT-2 की पावर क्या लगेगी? c, तो c लगा दिया। अब यहां से देखो तो यदि मैं सबको एक साथ लिख लूं तो ये m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये m की पावर तो a, बड़े ब्रैकेट में लिख लो m की पावर a,
एल की पावर देखो यहां से क्या है, एल की पावर बी, और यहां पर मल्टीप्लाई है एल की पावर सी, तो एल की पावर बी प्लस का सी, गुणा में घाते क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, लिख दिया। फिर टी की पावर माइनस का 2c, ये क्लियर हो गया। अब आप यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दोगे तो m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1, ठीक है। और ये यहां पर एक कांस्टेंट मैंने लगा दिया k, एक कांस्टेंट मैंने k लगा दिया, और ये आपका वैल्यू m की पावर a, l की पावर b प्लस का c, t की पावर माइनस का 2c। इतना लिख लिया हो तो फिर आगे बढ़ें, ठीक है, चलो लिख लिया होगा। अब क्या है कि अब आप यहां से क्या कर सकते हो कि ये जो भाई इधर का और इधर की, तो इधर m की पावर 0, इधर m की पावर a है, तो इधर की घातें भाई जो घाते हैं उनको क्या कर दे, बराबर करने पर तो लिखिए गए LHS व RHS की घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, तो जब आप इनकी तुलना करोगे तो देखो क्या है, m की पावर a है, यहां m की पावर क्या है, 0 है, मतलब कि a की जगह पर क्या है, 0, भाई a की जगह पर क्या है, 0, b प्लस का c, l की पावर क्या है, b प्लस का c, और इधर l की पावर कितना है, 0, तो ये क्या हो गया, 0। इधर कितना है, t की पावर कितना है, माइनस का 2c है, और ये किसके है, इधर 1 है, तो ये 1, तो यहां से यदि आप देखोगे तो a बराबर तो 0 आ गया, कोई बात नहीं, यहां से c बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2, c बराबर कितना आ गया, माइनस का 1/2, और यहां पर वैल्यू पुट करोगे तो b बराबर भी कितना आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा आपका 1/2, ठीक है। ये आप कुल मिला के आपको क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू निकाल लेना है, और फिर यहां पर आपको पुट कर देना है। तो जब आप यहां पर पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, टी की पावर टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम की पावर ए, मतलब एम की पावर 0, एल की पावर कितना, एल की पावर बी है, मतलब 1/2, और सी जी की पावर कितना है, माइनस का 1/2। तो यहां से मैं t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह पर एक कांस्टेंट k लिख लिया हटा करके, और ये m की पावर 0 है, मतलब किसी की पावर में 0 होती तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो यहां से ये 1 हो गया, और ये हाफ में पावर लगी हुई तो इसका मतलब क्या हुआ, √l, और ये कितना हो जाएगा, g जो है अपान में आएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर घाते क्या लगी हुई है, माइनस का इतना लगा हुआ है। अच्छा, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से हमें पता चलता है कि k की वैल्यू कितनी होती है, 2π, और यहां पर √l/g, तो ये पहले से ही है। तो आपको देखिए यदि क्वेश्चन में k की वैल्यू दे दे तो कोई बात नहीं, अदरवाइज आप यदि k भी लिखकर चले आएंगे तो वहां पर आपको गलत नहीं किया जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, कैसे करना। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि किसी में संबंध निकालिए, ठीक है। संबंध निकालने के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कौन सी चीज किसके लिए पूछ रहा है। तो किसके लिए पूछा है, आवर्तकाल के लिए, यानी टाइम पीरियड के लिए पूछा, तो टाइम पीरियड को हमने टी मान लिया। बोला है कि द्रव्यमान का जो है तो द्रव्यमान से रिलेटेड है, तो हमने कह दिया कि द्रव्यमान का इसका जो रिलेशन है वो m की पावर a जैसा कुछ है, ठीक है। फिर आवर्तकाल का जो लंबाई से रिलेशन है वो l की पावर b में कुछ है, ठीक है। जी की पावर में त्वरण के बारे में पूछा तो जी की पावर सी है। अब यहां पर द्रव्यमान है तो द्रव्यमान की यूनिट क्या होती है, मास m, डायमेंशन, और लंबाई की कैपिटल एल, जी क्या है, एक तरीके से गुरुत्वीय त्वरण है, त्वरण की बीमा क्या होती है, LT-2। यहां से देखा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि t जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c। अब यहां से ABC क्या है, आपके कांस्टेंट है, रियल नंबर है, तो इधर की बीमा कर देना है और इन सब की बीमा को लिख देना है। फिर बाद में क्या करना, घाते बराबर कर देना। अब घाते बराबर करने का मतलब क्या है कि आप जब उनकी पावर बराबर करोगे तो कुल मिला के a b c की वैल्यू है याद करना है, और जैसी वैल्यू आ जाएगी तो इसके रूप में लिख करके और उनके बीच में आप रिलेशन निकाल लोगे, ठीक है। तो आप लोग पहले इसे नोट करिए। नोट करो भाई, नोट करो। चलिए अब जो है अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ कि फिर से कि एसएचएम का आपका आवर्तकाल t बराबर c
m की पावर a और k की पावर v है, जहां c क्या है आपका बीमा रहित नियतांक है, मतलब c की कोई डायमेंशन नहीं है, कोई बीमा नहीं है। और बोला है कि k क्या है, k आपका स्प्रिंग का नियतांक है, स्प्रिंग नियतांक है, जहां पर दिया हुआ है कि f बराबर क्या होता है k इंटू एक्स। f क्या है, फोर्स है, k क्या है, स्प्रिंग नियतांक है, x क्या है आपकी दूरी है। तो कह रहा है कि a और b का मान ज्ञात कीजिए। इंग्लिश वाले देख लें एक बार, इंग्लिश मीडियम वाले क्या कह रहा है कि द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम इज दिस। कह रहा है कि टाइम पीरियड एसएचएम का जो है टाइम पीरियड दिया हुआ, कितना दिया हुआ, t इज इक्वल टू सी एम की पावर ए k की पावर v आपको दिया हुआ है। बोला है कि c क्या है आपका डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, और k क्या है, k आपका स्प्रिंग कांस्टेंट बोला है। तो आपको क्या बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड v, a और b की वैल्यू बताना है। तो यहां से देखो तो आपको बेसिकली क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है t इज इक्वल टू सी एम की पावर a और k की पावर b, जहां पर m क्या है, m आपका द्रव्यमान होगा, m क्या है आपका, m आपका द्रव्यमान है। तो आपको यहां से पता है कि t की जो बीमा है, t क्या है, आवर्तकाल, आवर्तकाल की बीमा क्या होती है, t। तो यहां से हम किसको लिखिएगा, बीमाएं लिखने पर, बीमाएं लिखने पर, जब अब हम क्या कर रहे हैं, इनकी बीमाएं लिख रहे हैं, यानी राइटिंग द डायमेंशंस, राइटिंग द डायमेंशंस। ठीक है, जब डायमेंशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, t की पावर मतलब m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1, ये बराबर c की कोई भी मान नहीं है तो c को हम लोग नहीं लिखते हैं। m क्या है आपका द्रव्यमान है, तो m की पावर a, m की पावर a। अब कह रहा है k क्या है, k बोला है साफ साफ की स्प्रिंग नियतांक है, तो k बराबर क्या हो गया आपका f अपान x, जहां पर f क्या है, फोर्स है, तो फोर्स की बीमा क्या होती है, m l t माइनस 2। ये आपको भैया अब इतने दिन हो गए तो आपको पता होना चाहिए। ये क्या है, x क्या है, दूरी है, तो दूरी को लंबाई का l से दिखाते हैं, तो l से l कैंसिल, तो यानी k की जो बीमा आ गई वो कितनी आ गई, mt माइनस 2। देखिए ये सब मैं आपको करवा चुका हूं। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, k की जो डायमेंशन आ गई mt माइनस 2, और इसकी पावर कितनी है, v है। तो यहां से क्या करो, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1 इज इक्वल टू, ये अब जो है यहां पर मल्टीप्लाई करके एक साथ लिखोगे तो m की पावर तो a तो था ही, लेकिन अब ये m की पावर भी अंदर मल्टीप्लाई होगा तो m की पावर b हो जाएगा, तो गुणम घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो m की पावर a प्लस का b। ठीक है, फिर ये अंदर क्या हो जाएगा, t की पावर माइनस का 2b, दैट्स इट। यहां से अब क्या करोगे, बीमाएं बराबर रखने पर, बीमाएं बराबर करने पर, बराबर करने पर या घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, इक्वेटिंग द डिग्रीज। ठीक है, जब आप डिग्री को इक्वेट करोगे तो क्या हो जाएगा, m की पावर 0 यहां पर m की पावर क्या है, a प्लस का b, तो a प्लस का b बराबर क्या हो गया आपका 0। यहां से t की पावर कितना है, माइनस का 2b है, तो यहां पर t की पावर कितना है, 1 है, यानी कि माइनस का 2b बराबर कितना हो गया, 1। तो यहां पर b बराबर कितना हो गया, माइनस का 1/2। तो जब आपका b का मान आ गया तो आप यहां से a का मान नहीं निकाल सकते हो, a का मान कितना आ जाएगा, a माइनस का 1/2 बराबर 0 भाई, यहां से इस समीकरण से ऊपर वाले से, तो यहां से a बराबर कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि भाई a प्लस का b बराबर 0 है, तो ये हुआ, तो a व b का मान आपका आ गया, यही आपका क्या करना था, निकालना था। ठीक है, छापिए भाई, नोट करिए तो फिर आगे बढ़ें। ठीक है, परेशान नहीं होना, लेकिन थोड़ा सा समझना तो है ही है, समझ के चलना है। नोट करिए इसे। देखिए अब ये आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ, कह रहा है कि आवर्तकाल t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है p की पावर a, d की पावर b और s की पावर c है। कह रहा है जहां p क्या है, दाब है, d क्या है आपका घनत्व है, s क्या है आपका पृष्ठ तनाव है।
तो कह रहा है ए, बी व सी का मान ज्ञात कीजिए। इसी तरीके से यदि आप इंग्लिश में यदि देखें तो यही दिया हुआ कि एक आपका कोई टाइम पीरियड टी है जो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पी की पावर ए, डी की पावर बी, एस की पावर सी, वेयर पी इज द प्रेशर, पी क्या है प्रेशर है, डी क्या है डेंसिटी है, और एस क्या है आपका सरफेस टेंशन है। तो बोला है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी, ए, बी और सी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए दिया क्या हुआ है, सबसे पहले जो दिया है उसके छाप लो। तो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P की पावर A, D की पावर B और S की पावर C। यहां से T जो है आपका आवर्त काल है, तो इसकी बीमा यदि आप लिखना शुरू करोगे तो देखो प्रेशर की बीमा क्या होती है, प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया F अपॉन A। F की जो बीमा होती है कितनी होती है, MLT माइनस 2 डिवाइडेड बाई एरिया का L स्क्वायर। यहां से जब आप करोगे तो प्रेशर की जो बीमा आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, ML माइनस 1 T माइनस 2, दैट्स इट। ये प्रेशर की बीमा आ गई। अब डेंसिटी, डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहां से देखोगे तो मास का तो M और इसका कितना हो जाएगा, वॉल्यूम का L क्यूब, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा ML माइनस 3, ठीक है। और ये क्या है सरफेस टेंशन, S क्या है सरफेस टेंशन, तो फोर्स अपॉन लेंथ, बल बटे लंबाई होता है सरफेस टेंशन, ठीक है। सरफेस टेंशन आपका लंबाई में लगता है, एकांक लंबाई पर। तो यहां पर फोर्स की यूनिट तो वही हो जाएगी MLT माइनस 2 डिवाइडेड बाई लेंथ L, ठीक है। तो सरफेस टेंशन की जो यूनिट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, डायमेंशन MT माइनस 2, क्योंकि L से L तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं, अब यहां से बस उनकी डायरेक्ट में आपस में रख दो। तो टी की जो भाई टाइम पीरियड की जो आवर्त काल की जो डायमेंशन होती है वो कितनी होती है, टी होती है। ये सबकी डायमेंशन लिख लिया, बस उधर लिख दो। तो m की पावर 0, भाई अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ये t लिखा हुआ है तो t को मैं क्या लिख सकता हूं, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1, दैट्स इट। इतना ही तो लिख सकता हूं। तो बस यहां पर लिख दिया m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, p के। p का मतलब m l की पावर माइनस 1, t की पावर माइनस 2 की पावर कितना, a। फिर कह रहा है आपका d कितना है, m l माइनस 3, और ये किस में है, b पे। और फिर ये नीचे वाला c mt माइनस 2, mt माइनस 2, और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये c पावर है। तो यहां पर यदि देखोगे तो ये m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा समझना, m यहां पर कितना है, 1 है, यानी m की पावर a। यहां पर कितना है, 1 है, यानी m की पावर b। और यहां पर कितना है, m की पावर c। ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब बेस समान होता तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। यानी m की पावर कितना आ जाएगा, a प्लस b प्लस c, दैट्स इट, क्लियर। अब देखो l की पावर में देखो तो l की पावर कितना हो जाएगा, l यहां पर कितना है, माइनस a, भाई a का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, l की पावर माइनस a, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3b, और फिर l तो इधर है ही नहीं, तो ये तो इधर का कोई बात ही नहीं। तो ml, अब t पे आते हैं, तो t की पावर इधर कितना है, माइनस का 2a, माइनस का 2a, इधर भी नहीं है तो कोई बात नहीं, इधर है तो कितना है, माइनस का 2c है, क्लियर। अब यहां पर क्या कर दो, घातों की तुलना करने पर, ठीक है, लिख दो कंपेयर द डिग्री, डिग्री का कंपैरिजन कर दो, घातों की तुलना कर दो, पावर को तुलना कर दो। तो यहां से m की पावर 0, यहां m की पावर कितना है, a प्लस b प्लस c, यहां तो कितना हो जाएगा, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, दैट्स इट। फिर क्या कह रहा है कि l की पावर कितना है, 0 है इधर, तो ये कितना है, माइनस का a माइनस का 3b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका 0। और यहां से ये कितना है, माइनस का 2a माइनस का 2c इज इक्वल टू, ये पावर कितना है, 1 है। तो यहां से यदि आप देखोगे तो यदि मैं यहां से माइनस का 2 कॉमन ले लूं, कितना कॉमन ले लूं, माइनस का 2, तो आपका ये हो जाएगा a प्लस का c इज इक्वल टू 1। तो a प्लस का c इज इक्वल टू माइनस का 1/2, a प्लस का c इज इक्वल टू माइनस का 1/2, ये यहां से आ गया। तो अब आप यहां पर वैल्यू पुट करोगे इसकी, a प्लस c की वैल्यू, तो b बराबर आपका कितना आ जाएगा, प्लस का 1/2, b बराबर कितना आ जाएगा, प्लस का
2। जब आप b की वैल्यू जो है यहां पर रख दोगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, b का मान रखोगे तो माइनस का a माइनस का 3 इंटू बी की पावर कितना, b बाई 2 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 3/2। a इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 3/2। अब यहां पर यदि जाओगे आप लोग देखोगे तो a का मान आपको पता है, b का मान पता है, तो आप c का मान नहीं निकाल लोगे। यहां पर वैल्यू पुट कर दो तो a का मान कितना हो जाएगा, यहां पर इस वाले पर, इसको समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, ठीक है। तो यहां से आप सॉल्व करना शुरू करोगे तो आप लिख सकते हो यहीं से भी कि c बराबर कितना हो जाएगा, c बराबर हो जाएगा माइनस का 1/2, a इधर आएगा तो वो कितना हो जाएगा, a की जगह माइनस का 3/2, तो ये इधर आ जाएगा तो प्लस का 3/2, यानी c की वैल्यू कितनी आ गई, यदि आप घटाओगे तो 2/2 मतलब कि 1। c का वैल्यू कितना आया, 1। तो आप यहां से जो है निकाल सकते हो, क्लियर है। तो आपको देखो a की भी वैल्यू आ गई, b की आ गई और c की आ गई। तो देखिए ऐसे ही करना है, ठीक है ना, नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ें, नोट करिए। देखिए अब जो है हम बीमाओं का अगला अनुप्रयोग पढ़ते हैं, बीमाओं का अगला अनुप्रयोग तीसरा, ठीक है। 2 अनुप्रयोग पढ़ लिया, तीसरा अनुप्रयोग लिखिएगा, क्या याद करने के लिए, किसी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में बदलने के लिए क्लियर है कि एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में बदलने के लिए हम डायमेंशन का प्रयोग करते हैं, क्लियर। फॉर conversion of any physical quantity from one unit system to other unit system, ठीक है। ये आपको ये करना कि इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं कि एक, जैसे आपको चलिए कि लंबाई क्या, जैसे हम कह दें कि लंबाई जो है आपकी 1 किलोमीटर है, तो यदि इसको हमें किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो उसके लिए हम मात्रक का प्रयोग करेंगे। अच्छा तो देखो होता क्या है कि जो यूनिट सिस्टम होते हैं, जो मात्रक पद्धतियां होती हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की, लिख लो। मात्रक पद्धतियां 3 प्रकार की होती हैं। मात्रक पद्धति, यार मात्रक पद्धति 3 प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। There are 3 type of unit system, 3 type of unit system. There are 3 type of unit system. पहला है आपका MKS सिस्टम, MKS सिस्टम है, ठीक है। दूसरा है आपका CGS सिस्टम, तीसरा है आपका फुट पाउंड सिस्टम। देखो M जो है आपका ये किसके लिए है, मीटर के लिए है। जो पहला वाला आपको किसके लिए आएगा, लेंथ के लिए
पहला वाला जो हम शब्द आता है वो किसके लिए आता है, लेंथ के लिए। दूसरा वाला जो शब्द आता है वो किसके लिए आता है, ये आपका मास के लिए आता है। तीसरा आता है आपका टाइम के लिए, किसके लिए, टाइम के लिए। तो यहां से देखो MKS, तो लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, तो वो M लिखा हुआ है। फिर मास, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, और टाइम का जो समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, तो उसके लिए क्या लिखा हुआ है, S लिखा हुआ है। यहां पर जो CGS सिस्टम हो वो किसमें है, जो लेंथ, जो लंबाई नाप रहे हो किसमें नाप रहे हैं, सेंटीमीटर में। जो द्रव्यमान नाप रहे हो किसमें माप रहे हैं, ग्राम में। और ये क्या है, टाइम किसमें नाप रहे हैं, आपका सेकंड में। टाइम तीनों में सेकंड रहेगा। और यहां पर जो लंबाई नाप रहे हो किसमें माप रहे हैं, फुट में। और ये जो मास है यहां पर की जो द्रव्यमान है वो किसमें नाप रहे हैं, तीसरे वाले पे पाउंड में, किसमें, पाउंड में। और S क्या है आपका, समय। तो देखो 1 मीटर बराबर, बाकी तो देखो चीजें आपको पता है, तो जो चीजें नहीं पता आप उसको लिख लो कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर होता है 3.28 फीट, फुट। जो भी लिखना है, 1 मीटर बराबर कितना होता है, 3.28 फुट, ठीक है। फिर आपको यह भी पता होगा कि 1 पाउंड बराबर, 1 पाउंड बराबर होता है 0.454 ग्राम। केजी, ये केजी में करो इसे, 0.454 केजी, ठीक है। और ये जो आपका एक जो किलोग्राम होता है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, ये सब आपको पता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लिख लीजिए, ठीक है। अब देखो कि इसको जो है हम जो कन्वर्जन करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग स्टेप क्या लिखते हैं ना, कि कौन कौन से स्टेप अपनाएंगे तो हमारा ये जो है एक पद्धति से दूसरे पद्धति में चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, डायमेंशन लिखेंगे। तो स्टेप नंबर 1 क्या लिखोगे, सबसे पहले क्या अपनाओगे, डायमेंशन लिखोगे। डायमेंशन मतलब बीमाएं लिखोगे, क्या लिखोगे, बीमाएं, क्या लिखोगे, बीमाएं लिखोगे। फिर दूसरा आपको क्या पता हो, तो दूसरा स्टेप होता है n इंटू यू बराबर कांस्टेंट। दूसरा जो स्टेप है, स्टेप नंबर 2 जो है वो क्या लिखोगे, n u बराबर कांस्टेंट। यानी कि आप क्या लिख सकते हो, n1 u1 बराबर n2 u2। क्लियर। यहां पर n क्या है, आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान है। u क्या है, यूनिट है, यानी कि मात्रक है। ये आपको पहले ही लेक्चर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आपको इसको यूज करना है। फिर इसके बाद जिस मात्रक पद्धति में गणना हो, तो जो दिया हुआ हो उसको क्या मानते हैं, n1 मानते हैं। जिसमें बदलना हो उसे क्या मानते हैं, n2 मानते हैं। क्या मानते हैं, n2 मानते हैं, ठीक है। तो वहां से आप लोगों को याद करना है। तो यहां से यदि आप देखो, बेसिकली आप देखो तो ये n1 आंकिक मान तो वही रहेगा, आंकिक मान, लेकिन जो मात्रक है वो हम लिख दे रहे हैं, ये क्या है, m1 की पावर a, m1 की पावर क्या है, a है। और L1 की पावर, ये पहली वाली यूनिट के लिए है कि L1 की पावर क्या है, b है, और T1 की पावर क्या है, c है। इसी तरह और जो कुछ दिया होगा तो उसमें आगे जोड़ते जाएंगे। इसी तरह ये n2 जो होगा, ये n2 तो वही रहेगा, लेकिन जो यूनिट है m2 की पावर a, L2 की पावर b और T2 की पावर c, ये हो गया। अब आपको क्या निकालना है, n2 निकालना है। तो n2 बराबर आपका क्या हो गया, n2 बराबर हो जाएगा n1, और ये क्या हो जाएगा, m1 अपान m2 की पावर a, m1 अपान m2 की पावर a, L1 अपान L2 की पावर b और T1 अपान T2 की पावर c, ठीक है। इस फार्मूले का प्रयोग करके हम एक यूनिट को, एक मात्रक को दूसरे मात्रक पद्धति में बदल सकते हैं। तो क्लियर है, पहले इसको करिए, फिर एक आध दो क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे करना है। तो नोट करिए भैया पहले इसे। देखिए अब क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या दिया हुआ, कह रहा है कि किसी द्रव का पृष्ठ तनाव MKS पद्धति में 7 × 10⁻²,
न्यूटन पर मीटर है। इसको सीजीएस पद्धति में क्या करना है, बदलना है। किस में बदलना है मेरे भाई, सीजीएस पद्धति में बदलना है। इंग्लिश में बात कर तो आपको दिया हुआ है कि किसी लिक्विड का सरफेस टेंशन जो है एमकेएस सिस्टम में 7 × 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है। ये एन का क्या मतलब है न्यूटन, एम का क्या मतलब है मीटर, तो न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है। बोला क्या है कि इसको किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस में। तो आपको जो दिया हुआ, तो दिया क्या हुआ है आपको एमकेएस में दिया हुआ है। तो यहां पर आपको क्या करना है, सॉल्यूशन देखो, यहां पर जो एमकेएस दिया हुआ है, एमकेएस सिस्टम की पद्धति को हम क्या मानते हैं, नंबर 1, और जिसमें बदलना है उसको क्या मानते हैं, 2 में। तो किस में बदलना है, सीजीएस में बदलना है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब सबसे पहले स्टेप मैंने क्या बताया था कि आपको डायमेंशन लिखना है। तो ठीक है, लिखिएगा डायमेंशन। सरफेस टेंशन की डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन, डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव की जो बीमा होती है वो क्या होती है, वो आप टेंशन, सरफेस टेंशन की जो बीमा होती है भाई, वो सरफेस टेंशन कितना होता है, mt-2 कितना होता है, mt-2। ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, या आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आपको फार्मूला पता है कि N2, मतलब हमें N2 निकालना है। N2 बराबर क्या होता है, N1 M1 अपान M2, M1 अपान M2 की पावर A, और क्या दिया हुआ है, L1 अपान L2 की पावर B, और क्या दिया हुआ है, और आपको दिया हुआ है T1 अपान T2 की पावर C। क्लियर। तो यहां से L वाला टर्म तो नहीं है इसकी डायमेंशन में, यानी कि L वाला टर्म हम लोग क्या कर देते हैं, यहां से हटा देते हैं, इसको हटा दिया, रिमूव कर दिया। ठीक है, ये वाला टर्म हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। क्लियर। अब आपका N2 तो ये रहा, N2 तो निकालना है। N1 आपको दिया हुआ है, N1 कितना दिया हुआ है, ये जो मान दिया हुआ है, कितना न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है, 7 × 10 की पावर -2। तो ये कितना हो जाएगा, 7 × 10 की पावर -2 आपने यहां छाप दिया। अब जो M1 है वो आपको किस में दिया हुआ है, MKS में। तो MKS में जो द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम, डिवाइडेड बाई MK। ये जो M2 है, M2 किस में, CGS में। तो CGS में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, ग्राम, ये ग्राम का स्क्वायर। क्लियर। और ये पावर तो A है ये यहां पर जो पावर है M की पावर वही लगाएंगे। तो यहां पर M की पावर कितनी है, 1 है, तो यहां पर A की जगह पर 1 रहेगा, कोई बात नहीं। क्लियर। फिर देखो T1, मतलब यहां पर भी सेकंड होता है, यहां पर भी सेकंड, तो सेकंड अपान सेकंड। और यहां पर जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ये क्या हो जाएगा, ये C की जगह पर, T की जगह पर कितना है, -2। कितना हो जाएगा, -2 भैया, -2। क्लियर। तो देखो अब करें तो कोई बात नहीं, सेकंड से सेकंड क्या हो जाएगा, कट जाएगा भाई। C की जगह भाई यहां पर T की पावर कितना दिया हुआ है, -2, तो इस वजह से T की पावर कितना दिया हुआ है, C, और C का मान कितना हो जाएगा, -2। क्लियर। अब यहां से देखो सेकंड से सेकंड तो कैंसिल हो जाएगा, और 1 की कोई भी घात लगी हो तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है, कोई बात नहीं। तो अब ये दूसरा स्टेप कितना हो जाएगा, 7 × 10 की पावर -2। अब यहां से देखो किलोग्राम में, ग्राम को तो नहीं चेंज करना ना, किसको चेंज करना है, कि MKS को चेंज करना ना। तो किलोग्राम को किस में चेंज कर दो भाई, देखो किसको चेंज करना है, M को S के चेंज करना है। किस में चेंज करना, CGS में। तो किलोग्राम को किस में कन्वर्ट कर दो, ग्राम में। तो 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम। कितना होता है, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम बटे ग्राम, और ये पावर 1। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, और यहां पर ये पावर 1 था तो कोई बात नहीं। यहां से N2 बराबर कितना हो जाएगा, 7 × 10 की पावर -2। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर 3 × 10 की पावर 3। क्लियर है। तो यदि आप इसको सॉल्व करके देखो तो ये आपका कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा, यहां से देखो तो ये 3 है ना,
ये 2 है, तो आपका 70 डाइन पर सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डाइन पर सेंटीमीटर। भाई क्या है ये? न्यूटन पर मीटर है, तो यहां पर N2 बराबर आ जाएगा 70 डाइन पर सेंटीमीटर। ये कन्वर्ट हो गया आपका सीजीएस में। क्लियर है? नोट कर लीजिए। तो फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं तो उससे और समझ में आएगा। हालांकि ये भी समझ में आ गया होगा, जब एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं तो और समझ में आता है। तो नोट कर लीजिए इसे। देखिए अब जो है आपको ये अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान MKS पद्धति में आपको दिया हुआ है। वो कितना दिया हुआ है? G = 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, कह रहा है कि CGS पद्धति में हमें मान ज्ञात करना है। CGS पद्धति में क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको किसमें दिया हुआ है ये चीज क्लियर होना चाहिए। तो किसमें दिया है? MKS में दिया हुआ है, यानी कि ये आपको पहला नंबर मानना है। कन्वर्ट कर किसमें करना है? CGS में। तो CGS को हमें क्या मानेंगे? दूसरा नंबर। फिर पहला स्टेप क्या आता था कि डायमेंशन लिखते थे। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक F फोर्स बराबर क्या होता है? G m1 m2/r²। ठीक है, तो यहां से G का मान निकालोगे तो G का मान कितना हो जाएगा? फोर्स r²। ये m1 m2 मतलब ये तो मान के चलो कि ये द्रव्यमान ही है, तो ये गुणा हो जाएगा। तो यहां से जब आप डायमेंशन निकालोगे तो फोर्स की डायमेंशन कितनी होती है? mLt-2l। फिर इसका क्या हो जाएगा? l²। और ये कितना हो जाएगा आपका ये क्या है आपका? द्रव्यमान है, तो m⁻²। जब ये ऊपर जाएगा तो G के जो डायमेंशन आ जाएगा कितना हो जाएगा? m⁻⁻1 L³ T⁻⁻²। ये G की डायमेंशन है। यदि याद है तो डायरेक्ट अच्छी बात है, नहीं है तो आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा बेसिकली ये मत कहिए कि सर आपको नहीं आता, हमें याद था, लेकिन अब आपको कैसे निकालना है ये बता दें ताकि आप बार बार प्रैक्टिस में हो जाए। ठीक है, चलो तो अब आपको क्या पता होता है? आपको पता होता है N2 बराबर N1 m1/m2a, फिर L1/L2b, फिर T1/T2c। क्लियर? अब यहां से N2 ये आपको बदलना है। N1 के वैल्यू कितना दिया हुआ है? 6.67 × 10⁻11। ठीक है, अब M1 का मान मतलब ये आपका किस में दिया हुआ है? ये ऊपर M किसके है? MKS में, यानी कि द्रव्यमान उसमें किस में होगा? kg/ग्राम में, क्योंकि CGS में कन्वर्ट करना है। और यहां पर पावर कितनी है? -1। अतः एक ही जगह पर कितना हो जाएगा? पावर -1 लग जाएगा। फिर आते हैं लंबाई। लंबाई यहां पर किस में होती है? मीटर में होती है। और यहां पर किस में होती है? सेंटीमीटर में। और यहां पर पावर कितनी है? क्यूब है, तो क्यूब लग गया। अब ये कितने होता है? समय सेकंड में। यहां पर भी समय सेकंड में, तो यहां पर पावर कितनी है? -2 है। अब सेकंड तो कैंसिल हो गया, कोई बात नहीं। एक की पावर कुछ भी करो तो उसका मान कितना रहता है? 1 ही रहता है। ठीक है, अब यहां से N2 बराबर, देखो थोड़ा ध्यान से देखना, ये कितना हो जाएगा? 6.67 × 10⁻11। फिर kg को किस में कन्वर्ट करना है? MKS को बदलना है। किस में? CGS में। तो MKS को बदलना है तो ऊपर वाले को बदलोगे किस में? ग्राम में। तो 1 kg में कितना होता है? 1000 ग्राम/ग्राम, पावर -1। और ये 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। ठीक है, तो 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। खपात सेंटीमीटर कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया। ये मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? N2 = 6.67 × 10⁻11 गुणे, अब ये कितना हो जाएगा? 10⁻3। और घाते क्या है? -1 है, मतलब कितना हो जाएगा? 10⁻3। ये कितना है? ये 10⁻2 है, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा? 2/3 6, 10⁻6। अब आप यहां से यदि सॉल्व करोगे तो ये N2 आपका कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा, ये किस में आएगा? बेसिकली न्यूटन किस में हो जाता है? CGS में डाइन में। क्या डाइन? मीटर किस में हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये kg² किस में हो जाएगा? ग्राम स्क्वायर में। दैट्स इट। इसको यदि थोड़ा सा सॉल्व करके लिखोगे तो कितना हो जाएगा?
ये हो जा रहा है 11 3 14, क्योंकि ये माइनस में है और ये किस में है, प्लस में, तो ये वाला क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 14 में से 6 गया 8, तो ये कितना हो जाएगा, 6.67 गुणे 10 की पावर -8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, दैट्स इट। ये आप लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, स्कूल में आपसे ये बहुत पूछते हैं, ठीक है, कि कैसे निकालते हैं, तो आपको परेशान नहीं होना। ठीक है, जैसे हमने किया है वैसे ही आगे बढ़ना है। उतार लो भाई इसे। अब जो है हम इसके डायमेंशन का अगला प्रयोग करते हैं। देखिए हमने 3 प्रयोग देख लिया। पहला कौन सा देख लिया कि पहला किसके लिए करते हैं, देखते हैं कि जो समीकरण दिया हुआ है वो सत्य है कि असत्य है विमाओं की दृष्टि से, पहला देख लिया। फिर दूसरा हमने क्या देखा, दूसरा हमने देखा कि हम कैसे रिलेशन निकालते थे। ठीक है, कैसे हम जो है उनके बीच में संबंध निकालते थे यदि दिया हो। तीसरा हमने देखा कि एक पद्धति से दूसरे पद्धति में कैसे प्रयोग बदलते हैं, तो उनमें विमाओं का कैसा प्रयोग होता है। फिर अब चौथा है आपका, चौथा लिखिएगा, नए नियतांकों की बीमा ज्ञात करने के लिए जिनका प्रयोग किसी भौतिक राशि में किसकी भौतिक राशि में हो। ठीक है, तो यदि कोई भौतिक राशि कई नियतांकों के रूप में दिया हुआ है तो उनका प्रयोग कैसे हम डायमेंशन का प्रयोग करेंगे, कि जो नए नियतांक दिए हुए हैं उनका प्रयोग करके कैसे हम करेंगे। तो लिखिएगा टू फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ न्यू कांस्टेंट or any physical quantity or any physical quantity used in relation, ठीक है। क्या कह रहा है कि टू फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ न्यू कांस्टेंट, नए नियतांकों की हमें क्या ज्ञात करना है, नए न्यू कांस्टेंट की, नए कांस्टेंट की हमें क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है। कब, आर द एनी फिजिकल क्वांटिटी, जब किसी भौतिक राशियों को जैसे व्यक्त करते हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसमें कई सारे जो हैं आपके कांस्टेंट है, तो हर एक कांस्टेंट का जो है कैसे हम बीमा निकालेंगे, हम उसका जो है उसमें देखते हैं कि बीमा का कैसा प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसको जो है हम एक प्रश्न की सहायता समझते हैं। लिखिएगा कि दिया है विस्थापन x बराबर, ये आपको दिया हुआ है a प्लस बी टी प्लस का सी टी स्क्वायर प्लस का डी टी की पावर 4, जहां ए बी सी व डी नियतांक हैं, इन नियतांकों की बीमाएं ज्ञात कीजिए, बीमाएं ज्ञात कीजिए। क्लियर। अब उदाहरण इंग्लिश में लिखो कि इफ डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस का सी टी स्क्वायर प्लस का डी टी की पावर 4, where a b c and d are constant
कांस्टेंट देन फाइंड डायमेंशन ऑफ दीज कांस्टेंट। ठीक है, नए कांस्टेंटों को हमें क्या करना है, बीमा निकालना। तो देखिए क्या करते हैं, सॉल्यूशन देखो बहुत आसान। ठीक है, देखो x क्या है, विस्थापन है। विस्थापन भी एक तरीके से क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए या विस्थापन कह लीजिए, एक ही है। तो विस्थापन जो होता है वो क्या है, एक तरीके से दूरी है, डिस्टेंस है। तो जो डिस्टेंस की जो बीमा होगी वही किसकी होगी, x की भी बीमा होगी। तो विस्थापन की बीमा मतलब x की जो डायमेंशन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, l की। अब क्योंकि हर एक क्वांटिटी इसमें क्या हो रही है, जुड़ रही है, और कोई भी क्वांटिटी तभी जुड़ती है। देखिए आपको पता है कि कोई भी भौतिक राशियां को तभी जोड़ा जा सकता है जब उन सभी की भौतिक राशियां क्या हो, आपस में बराबर हो। तो ए की भौतिक राशि इनके बराबर होगी, बीटी के, फिर इनकी भौतिक राशि सीटी की स्क्वायर के बराबर होगी, इसकी भौतिक राशि इसके बराबर होगी। क्लियर। यदि मैं आपसे कहूं तो यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं, x बराबर a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी की पावर 4। तो यदि मैं इसे नंबरिंग कर दूं, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो आपको पता है कि कोई भी भौतिक राशियां तभी जुड़ती हैं यदि उन सबकी बीमाएं क्या हो, बराबर हो। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि 2 की बीमा बराबर 3 की बीमा बराबर 4 की बीमा बराबर 5 की बीमा, ये क्या होंगी, सब बराबर होंगी। ए की बीमा, बी मतलब 2 की बीमा, तीसरे नंबर की बीमा, चौथे नंबर की बीमा, पांचवें नंबर की बीमा बराबर होंगी। अच्छा ये तो हो गया। अब क्योंकि ये इधर का जो RHS है वो LHS के बराबर है, तो कब बराबर होगी, जब उनकी बीमाएं भी बराबर होंगी। तो अतः यह किसके बराबर होगा, एक की बीमा के बराबर होगा। पहले बात समझना। ठीक है, तो x क्या है, विस्थापन है। तो विस्थापन का जो बीमा होती है वो कितनी होती है, x की बीमा, x की बीमा, यानी कि ये क्या है, विस्थापन है, मतलब विस्थापन की बीमा L हो गई, क्योंकि L क्या है, दूरी है। ठीक है, चलिए विस्थापन क्या है, दूरी है। अब कह रहा है कि ये तो बीमा हो गई। अच्छा, अब ये 2, 3, 4, 5 ये सब की बीमाएं क्या है, बराबर हैं। तो अच्छा, तो यहां पर 2 नंबर पे क्या है, A है, तो A की बीमा कितनी आ गई आपकी, A की बीमा आपकी आ गई L। अच्छा, अब ये जो वाला ये वाला टर्म है VT, VT की बीमा क्या होनी चाहिए, VT की बीमा जो है आपकी L होनी चाहिए। कितनी है, L। तो यहां से ये T क्या है, समय है, तो B की बीमा कितनी हो जाएगी, V की बीमा। तो V की बीमा अब जब आप जाओगे तो L अपान T, L अपान T। तो जब ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, LT-1। तो B की बीमा कितनी हो गई, LT-1। तो देखो LT-1 B की बीमा हो गई, और T की बीमा कितनी हो गई, T। तो T1 माइनस, देखो यहां से ये क्या लिखा हो, B की बीमा आपने कितना निकाला, LT-1। और यहां पर अब आप क्या कर रहे हो, T का क्या है, समय है, तो ये T। तो ओवरऑल इसकी जो बीमा आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, L आ जाएगी। तो हर बार इनकी सबकी बीमा क्या रहनी है, बराबर रहनी है। तो यदि आप इसी तरीके से देखो तो आप C की बीमा क्या लिख सकते हो, C की बीमा, तो यहां से मैं लिख सकता हूं C की बीमा LT-2। क्लियर। अब यहां से देखो फिर से C की बीमा ये हो गई LT-2, टाइम की बीमा कितनी हो, T, तो T स्क्वायर, तो T की पावर कितनी हो, एक माइनस का 2 एक प्लस का 2, तो घाते 0 हो गए, मतलब L बचा। इसी तरीके से D की बीमा कितनी हो जाएगी, D की बीमा हो जाएगी आपकी LT की पावर माइनस का 4। ठीक है, जो पावर T में लगी हो वो T माइनस में आ जाएगा। क्लियर है, करिए। तो फिर अगला क्वेश्चन करें और आज के लेक्चर को कंप्लीट करें। अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि वांडर वाल गैस समीकरण
P प्लस का A अपान वी स्क्वायर V माइनस का B इक्वल टू RT है। A व B की बीमाएं ज्ञात कीजिए। बीमाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। P आपका क्या है, दाब है। V आपका क्या है, आयतन। V क्या है, आयतन। चलिए अब ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, करते हैं, ठीक है। इंग्लिश में लिखना हो तो लिख सकते हैं, गिवन दैट वन वाल गैस इक्वेशन इज P प्लस का A अपॉन वी स्क्वायर इंटू V माइनस का V डिवाइड इज इक्वल टू RT, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ A एंड V। क्लियर। तो देखो अब क्या दिया हुआ है कि P क्या है, प्रेशर दिया हुआ है। तो देख रहे हो, थोड़ा ध्यान से समझना। अब कह रहा है कि जो P की जो डायमेंशन, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं भाई, P प्लस का क्या लिखा हुआ है, P प्लस का A V स्क्वायर। तो यहां पर क्या है कि ये दोनों भौतिक राशियां कब जुड़ती हैं, जब उनकी बीमाएं क्या हो, बराबर हो। तो इसकी बीमा बराबर किसकी बीमा हो जाएगी, इस वाले टर्म की बीमा। अतः यहां से क्या लिख सकते हो, P की बीमा बराबर, P की बीमा बराबर A अपॉन V स्क्वायर की बीमा, ठीक है। तो यदि आप A की बीमा लिखोगे तो A की बीमा बराबर क्या हो जाएगा, A की बीमा बराबर हो जाएगा P इंटू वी स्क्वायर की बीमा। अच्छा P क्या है आपका, दाब है। तो दाब की जो बीमा होती है कितनी होती है, ml माइनस 1 T माइनस 2। कितनी होती है, ml माइनस 1 T माइनस 2। और ये क्या है, आयतन। V क्या है, आयतन है ना। तो आयतन की बीमा कितनी होती है, आयतन की बीमा होती है L क्यूब, और ये क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। तो यहां से ये कितना हो जाएगा, ml माइनस 1 T की पावर माइनस 2, और ये कितना हो जाएगा, L की पावर 6। आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये m तो एक ही है, तो m की पावर 1, ये L की पावर कितना हुआ, माइनस का 1, और ये L की पावर 6 है। तो 5, ये कितना हो जाएगा, L की पावर 5 और T की पावर माइनस का 2। A की बीमा आ गई, A की बीमा, ठीक। अब देखो इसी तरीके से B की बीमा तो बहुत आसान है। क्यों, क्योंकि भाई V की भी, ये B माइनस का B हो रहा है। इसका मतलब कि क्या है कि कोई भौतिक राशि तभी जुड़ेगी या घटेगी जब उनकी बीमाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगी, V की बीमा बराबर V की बीमा, ठीक है। तो यहां से V की बीमा बराबर कितना हो जाएगा, V की बीमा बराबर इस V की बीमा, तो V का B क्या है, आयतन, आयतन की बीमा L क्यूब। तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, ठीक है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।